हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अराइवकैन के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन भरनी है एंड क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप क्वारंटीन एग्जेम्प्ट हो सके। सो ये वीडियो बेसिकली फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए होने वाली है। सो जुलाई 5 के बाद जो अराइवकैन के अंदर चेंजेस आए हैं वो इस वीडियो के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, क्योंकि पहले की अराइवकैन और अभी के अराइवकैन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि आपको अब क्वारंटीन प्लान भी डालना पड़ेगा एज वेल एज वैक्सीन सर्टिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सो क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, कौन से ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए होती है, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना, ताकि जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को हमेशा शुरू होने से पहले ही लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस एंड वैसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा एंड उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी, हम आ गए हैं अराइवकैन की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप ऐप स्टोर, गूगल स्टोर और अराइवकैन ऑनलाइन तीनों जगह पे इसको फिल इन कर सकते हो। अगर आप फ़ोन के थ्रू नहीं बनाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी इसको बना सकते हो। सो मैं आज की वीडियो के अंदर ऑनलाइन अराइवकैन का यूज़ करने वाला हूँ। सो इसके ऊपर हम सबसे पहले क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आ जाता है जी गेट स्टार्टेड। सो आपको बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक अकाउंट। सो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है सो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाके बना सकते हो। एंड जब आप अकाउंट बना लेते हो एंड साइन इन करते हो तो ये वाली स्क्रीन आ जाती है एंड वेलकम टू अराइवकैन होता है। तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है इन्होंने। एंड यहाँ पे व्हाट टू एक्सपेक्ट एट एंट्री बाय एयर के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, एज वेल एज ट्रैवल एग्जाम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री बाय एयर के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। जो भी इनके लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। बट अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अराइवकैन फॉर्म। सो यहाँ पे हमने एंट्री बाय एयर करनी है, एंटर योर फ्लाइट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आप कहाँ से आए थे, कौन से एयरपोर्ट से, कौन सी फ्लाइट नंबर थी, आपका डेट ऑफ अराइवल क्या था, टाइम ऑफ अराइवल क्या था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है एग्जैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एग्जैम्प्ट ट्रैवल हो या नहीं। सो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो बॉर्डर ऑफिसर है वो आपका ट्रैवल एग्जाम्प्ट इसको देख के नहीं करेंगे, बस ये डेटा कलेक्शन के लिए कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जाम्प्ट ट्रैवल वाले होते कौन है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि ये लोग जो होते हैं वो एग्जाम ट्रैवल वाले होते हैं। सो नो के ऊपर हमको यहाँ पे करना है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आता है ऑप्शन ट्रैवल एग्जाम्प्ट नो के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बट और भी यहाँ पे ऑप्शंस है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका वो सिनेरियो है। फिर आ जाती है जी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड ट्रैवल की। सो यहाँ पे अगेन आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है अपने पासपोर्ट की, डॉक्यूमेंट नंबर। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो फेक इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आपको डालना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे ट्रैवलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन कौन ट्रैवलर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड उन्हीं ट्रैवलर्स के साथ आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर एंड ऑल। ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के ऊपर वो नोटिफिकेशन भेजते हैं। लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगी ही। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं जी स्टेप 7, जो कि है कोविड-19 प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। सो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड होते हो तो आपको एग्जेम्प्ट मिल सकता है बॉर्डर के ऊपर। सो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली येस करना पड़ेगा अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, अगर नहीं हो तो नो करोगे। वैक्सीनेशन की यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री से आपने वैक्सीन ली थी। बेसिकली एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड जो है वही सिर्फ यहाँ पे अलाउड है, कोवैक्सीन जो है वो अलाउड नहीं है। सेम इज द केस विद सेकेंड डोज। तो सेकेंड डोज की भी आपको वही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एंड कब आपने डोजेज ली थी वो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ती है। एज वेल एज प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन डालना पड़ता है ऑफ योर फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, जिसके अंदर आप PDF डाल सकते हो, इमेज खींच के डाल सकते हो, पर PDF जो होता है वो बेटर होता है। यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे आप PDF को अपलोड करोगे, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो स्टेप 9 है मैंडेटरी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पे वो स्पेसिफाई करते हैं कि अगर आप एग्जेम्प्ट
नहीं हो तो आपको सूटेबल क्वारंटीन प्लान बनाना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि हमने अभी पहले ट्रैवल एग्जेम्पशन वाला फॉर्म भरा था जिसके अंदर स्पेसिफाई किया था उन्होंने कि आप ट्रैवल एग्जेम्प्ट हो या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सूटेबल क्वारंटीन प्लान भी बनाना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्वारंटीन प्लान का ये खुल जाता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है क्वारंटीन के ऊपर। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि कैसे आप असेस कर सकते हो क्वारंटीन प्लान को। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं वीडियो को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर टेस्ट देना पड़ता है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल की बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस यू आर एग्जेम्प्ट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 डे होटल बुकिंग होती है उसको आप बिना बुक किए कैसे अराइवकैन के अंदर कर सकते हो। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई थी आयुषी के साथ जो क्वारंटीन एग्जेम्प्ट हुई थी उसने मुझे बताया था एंड आप सभी के साथ मैंने वो शेयर भी किया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है। सो जी अब एक्नॉलेज करना होता है इसको एंड चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट के बाद आ जाता है यहाँ पे पूछते हैं कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे या नहीं। अगर आप हुए थे तो ऑब्वियसली आप येस करोगे एंड जो कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे वहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि उनको जो है 3 डे होटल क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली आप अपने घर पे जा सकते हो एंड वहाँ पे जाके आप क्वारंटीन कर सकते हो 14 डेज़ का। बट अभी क्योंकि हम सिनेरियो ले रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड का, हम सोचेंगे कि यहाँ पे लोग जो है नेगेटिव टेस्ट वाले हैं एंड यहाँ पे हम करते हैं नो। अब आ जाते हैं नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट के अंदर। सो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा येस कि आपके पास कोविड-19 टेस्ट है। अब आ जाते हैं जी कि कौन सी कंट्री से आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट था। तो आप लेट से अगर हम सर्बिया से आ रहे हैं तो सर्बिया की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आप मैक्सिको से आ रहे हो तो मैक्सिको की डालेंगे। किसी भी इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो एंड जहाँ से आपने RT-PCR टेस्ट करवाया है वो वाली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे। एंड यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि जो कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको आई एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर कि लास्ट 14 डेज़ के अंदर आपने कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज़ के अंदर अदर देन इंडिया जो आपकी फर्स्ट कंट्री थी ट्रैवल की उसके अलावा कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल किया हुआ है। सो क्योंकि आप इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो लेट से हमारे एग्जाम्पल के अंदर सर्बिया से, सो आप करोगे यहाँ पे येस। व्हाट इज़ कंसिडर्ड विजिटिंग अ कंट्री यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर जाते हो। सो RT-PCR टेस्ट कराने के लिए आप एयरपोर्ट से बाहर जाओगे सो दैट विल बी येस एंड यहाँ पे वो इन कंट्री की इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे। सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन चली गई है। अब आते हैं क्वारंटीन प्लान के ऊपर। सो क्वारंटीन प्लान 8 स्टेप्स के ऊपर आता है। सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है क्वारंटीन की लोकेशन जहाँ पे आप 14 डेज स्टे कर सकते हो। सो ऑब्वियसली आपको वो येस करना पड़ेगा कि आपके पास वो लोकेशन है। देन आ जाती है कि अकोमोडेशन की आपके साथ साथ कौन लोग रहेंगे एंड आप अवॉइड कर सकते हो उनके साथ कांटेक्ट। इफ़ इन केस आपको कुछ हो जाता है या उनको कुछ हो जाता है बेसिकली आप आइसोलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना होता है येस। अगर आप करोगे नो तो ऑब्वियसली वो आपका क्वारंटीन प्लान जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं नेसेसिटीज़ के ऊपर। सो यहाँ पे वो पूछते हैं कि आपके पास खाना पीना मेडिकल की फैसिलिटी होगी। सो ऑब्वियसली येस होना चाहिए। वल्नरेबल पीपल के पास आप नहीं रहने चाहिए। सो यहाँ पे आपको करना है नो। अगर आप करोगे येस तो आपका वो क्वारंटीन प्लान रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है एसेंशियल वर्कर्स। सो आपको एसेंशियल वर्कर्स के साथ नहीं रहना है। सो आपको करना पड़ेगा नो यहाँ पे। अब आ जाती है लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर कि आप ग्रुप लिविंग के ऊपर रहोगे या नहीं। सो यहाँ पे भी आपको करना होता है नो। अगर आप येस करोगे क्वारंटीन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी मैंडेटरी होटल बुकिंग के ऊपर। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपके पास 3 नाइट्स एट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल है या नहीं। एंड ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल एग्जेम्पशन को मीट नहीं करते हो तो आपको जो है होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी। सो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि ट्रैवल एग्जेम्पशन के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, वो आते हैं मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग एंड ऑल। एंड यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। सो अगर आप नो करते हो सो नो के अंदर वो बोलते हैं कि अगर आप फेल हो जाते हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल बुकिंग करवाने से एंड आप एग्जेम्प्ट भी नहीं होते हो एयरपोर्ट के ऊपर सो आपको फाइन लग सकता है। बट अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो एंड आप पॉजिटिव वाला जो प्रूफ है उनको दिखा देते हो तो आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको फॉर श्योर पता है कि वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे वो नो भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर आयुषी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था फुली वैक्सीनेटेड होने का एंड एग्जेम्प्ट होने का, उन्होंने भी नो किया था। तो तुमने जो अराइवकैन के अंदर ऑप्शन आता है कि 3 डे होटल बुकिंग वाला, तो वो वाले सिनेरियो को बताओ कि क्या उन्होंने पूछा था होटल क्वारंटीन की बुकिंग के बारे में।
हाँ, उसमें था ऑप्शन दैट हैव यू बुक्ड 3 डे होटल क्वारंटीन प्लान, तो उसमें नो किया। रीजन बीइंग यहाँ पे जो रहते थे फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है क्योंकि तू फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। दैट्स वाई मैंने होटल को मेल किया एंड दे वर लाइक वेरी पोलाइट। उन्होंने बोला कि गिव अस 2 to 3 days बिजनेस डेज, और 3 days के अंदर रिफंड आ गया एज इट इज। ओके, तो कौन सा होटल कौन सा था, क्योंकि काफी होटल्स जो वो रिफंड नहीं करते पैसे। मेरा होटल था डबल ट्री बाय हिल्टन। ओके ओके, या परफेक्ट परफेक्ट। वैसे और भी बहुत सारे होटल्स हैं जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर डाले थे, वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि इफ इन केस अगर कोई और इंटरेस्टेड है वो वाले होटल्स पे बुकिंग कराने के लिए, तो वो उसमें करा सकते हैं, ताकि उनके पैसे फंसे ना, क्योंकि काफी होटल्स रिफंड ही नहीं कर रहे हैं पैसे बच्चों को। सो तुम क्या सजेस्ट करते हो कि जो फुली एग्जेम्प्ट है, क्या उनको होटल बुकिंग करवानी चाहिए ऐसे होटल्स के अंदर, या ऐसे स्किप करके भी आ सकते हैं। स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब आईआरसीसी ने ट्वीट किया हुआ है। बस ये है कि आप उसको पूरा थोरोली स्टडी कर लो, कहीं कोई लूप होल हमारी साइड से ना हो, क्योंकि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आने वाले हैं। तो छोटी से छोटी गलती की वजह से हमें ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट कर देंगे, क्वारंटीन होना पड़ेगा, दैट्स इट। राइट राइट। सो नो करने के बाद क्या होता है, नो करने के बाद बेसिकली जो अराइव कैन की रिसीट होती है उसके ऊपर वो रेड मार्किंग कर देते हैं कि इन्होंने होटल बुकिंग नहीं करवाई हुई है। एंड वो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो एयरपोर्ट ऑफिसर को कि आपने क्यों नहीं करवाई है, बिकॉज आपको पता है कि आप फुली एग्जेम्प्ट हो जाओगे। हाउएवर आप इसको येस कर सकते हो। येस करने के बाद जो होटल बुकिंग रेफरेंस मांगते हैं, एंड होटल बुकिंग रेफरेंस वहाँ पे आप नल छोड़ सकते हो, आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। सो दोनों वेज जो भी है, नो एंड येस दोनों चलते हैं, क्योंकि एट दी एंड एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे एंड वो ही फाइनल वर्डिक्ट देंगे। इवन कि हेल्थ कैनेडा जो है उन्होंने भी बोला था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो जहाँ पे भी ट्रैवल एग्जेम्प्ट आता है आप उसका आंसर वहाँ पे नो कर दीजिए। सो इस वजह से हम यहाँ पे जो है बोलेंगे कि हमको होटल क्वारंटीन चाहिए। सो हम यहाँ पे विदाउट होटल बुकिंग की रेफरेंस दिए नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है फाइनल क्वारंटीन लोकेशन कि कहाँ पे आप क्वारंटीन करोगे। बेसिकली आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, क्या एड्रेस है उसका, एंड कौन कौन लोग वहाँ पे रहते हैं। बेसिकली आपका रिटर्निंग होम है, स्टेइंग विद फ्रेंड्स फैमिली। सो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाल दो, आपको वो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एंड बेस्ड ऑन योर क्वारंटीन प्लान जो अभी आपने आंसर दिए थे वो असेस करेंगे कि वेदर यू आर सेफ टू स्टे देयर और नॉट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रीट नेम, एड्रेस, अपार्टमेंट नंबर एंड एवरीथिंग यहाँ पे डालना पड़ेगा, सिटी एंड ऑल, जो भी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। एंड उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। बेसिकली आपको कफ फीवर वगैरह है, सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा, एंड हो जाता है सबमिट फॉर्म। सबमिट करने के बाद यहाँ पे अराइव कैन की रिसीट आ जाती है जो आपको दिखानी होती है एयरपोर्ट के ऊपर। एंड जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने होटल क्वारंटीन नो किया था कि हमारे पास होटल क्वारंटीन बुकिंग नहीं है, तो वहाँ पे ये रेड वाला जो सेक्शन है वो आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि नो होटल प्री बुक्ड। सो चाहे आप होटल बुकिंग का येस करो चाहे आप नो करो, क्योंकि एयरपोर्ट ऑफिसर उसके ऊपर डिसाइड करेगा, सो वो फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे। सो दोनों वेज ही करेक्ट है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मेक श्योर कि उसको लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।